उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के अंतर्गत एलटी के जो 7,466 पदों पर वैकेंसीज निकली थी, उसका डिटेल नोटिफिकेशन तो आप लोगों को 28 तारीख को देखने को मिलेगा। 28 से आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो 27 की रात को या 28 को आपको उसकी एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैसे आवेदन करना है, वो सब जानकारियां मिल जाएंगी। लेकिन अभी किस विषय में कितने पद हैं, ये जानकारी आज सभी अखबारों ने छापी है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने ये जानकारी दी है। और दूसरी बात यह है कि किस विषय में कितने पद हैं, साथ में ये परीक्षा क्या नवंबर में हो सकती है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे हम। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार, आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोगों तक ऑथेंटिक जानकारियां पहुंचती है। हम रोज वीडियो, छोटी छोटी बात पे वीडियो नहीं बनाते हैं, या बिना बात की भी वीडियो नहीं बनाते हैं, आपको काम की वीडियो पहुंचे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं दिखाता हूं विद्यार्थियों की किस विषय में कितने पद हैं। ऐसा आयोग की द्वारा जो जानकारी अखबारों को दी गई है, उसके आधार पर यह है कि अगर कुल देखेंगे तो हिंदी में कुल मिलाकर के 687 पद हैं, जिनमें से कि 568 पद पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए 119 पद हैं। ये बात ध्यान में रखने की है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि महिलाओं वाले पदों में कौन, क्या केवल पुरुष वाले, महिला वाले में तो केवल महिला ही आवेदन करेगी, पुरुष वहां आवेदन नहीं कर सकता। लेकिन जो पुरुषों का वर्ग है, जो पुरुषों के लिए सीट्स हैं, उसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, इसलिए ये वाली संख्या कम होगी हमेशा। और 540 जो है वो अंग्रेजी में है, 113 महिलाओं के लिए है अंग्रेजी, इस अंग्रेजी में। सामाजिक विज्ञान जो है 561 पुरुषों के लिए, 140 महिलाओं के लिए, कुल 701 वैकेंसी है। जीव विज्ञान बायोलॉजी में जो 185 पुरुषों के लिए, 29 महिलाओं के लिए, 214 कुल वैकेंसीज है। साइंस की मैं बात करूं, महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले हो गई है, 1337 पद है टोटल। मतलब आप लोग महिलाओं के लिए अलग से 577 सीट्स हैं, तो ये बड़ा फायदा महिलाओं के लिए है, आपको 573 सीट अलग से मिली है, और 764 पद जो है उसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, गणित में भी 566 पद जो है वो पुरुष वर्ग के अंतर्गत है, 537 सीट जो है वो महिला वर्ग के अंतर्गत, कुल 1093। उर्दू में जो है वो 120 पद है कुल, जिनमें से कि 18 महिलाओं के लिए है, 102 पुरुषों के लिए, या सबके लिए है। कंप्यूटर में भी जो है अच्छे खासे पद है, कंप्यूटर में 601 पद जो है वो कंप्यूटर में पुरुष वर्ग के अंतर्गत है, और महिला विद्यालयों में 455 पद हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा विषय है, तो ये 3-4 विषय ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को बहुत लाभ होने वाला है, विज्ञान में, गणित में और कंप्यूटर में। संस्कृत में 90 पद पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 92, कुल मिलाकर के 182 पद है, कम नंबर है। मेरा विषय है, तो मेरे हिसाब से मैंने विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किए हैं, तो उनका कहना यही है बहुत कम पद है, और वाकई कम पद तो है, लेकिन जिसे चयन चाहिए वो तैयारी करेगा ही। कला में 383 पद है, 195 जो है वो महिला वर्ग के अंतर्गत है। संगीत में 52 पद पुरुष वर्ग के अंतर्गत, 13 महिला के लिए, कुल 65 पद है। वाणिज्य में कुल 58 पद हैं, जिनमें से 23 महिलाओं के लिए और 35 सबके लिए है। शारीरिक शिक्षा में 203 पद हैं, जो कि पुरुष वर्ग के अंतर्गत है, 55 महिलाओं के अंतर्गत है, जिसमें कि 258 कुल पद हैं। और कृषि गृह विज्ञान, होम साइंस जिसे कहते हैं आप लोग, 206 पद पुरुष वर्ग के अंतर्गत है, सब आवेदन कर सकते हैं, 163 महिला वर्ग के अंतर्गत, कुल 369 है। और कृषि के अंतर्गत केवल 14 पद है, जिस पर सभी आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के, हालांकि जो वैकेंसीज का जो नंबर जो निकाला था वो 7,466 था, लेकिन यहाँ जो है वो 7,385 है। अब इसको बहुत क्लैरिफाई तो हो जाएगा जब ये वैकेंसी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा उससे। फिलहाल तो आप लोग ये मान करके चलिए कि ये अच्छे खासे जिन पदों में नंबर है, उनकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए और महिलाओं के लिए विशेष लाभ ये है कि वो महिला पुरुष दोनों के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज जानकारी दे देता हूँ ये वाली, कि जो महिला विद्यालय होते हैं, बहुत सारे ना गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो GGIC जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। तो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज जो होते हैं, उनके अंतर्गत जो केवल महिलाएं ही वहां पर अध्यापिका हो सकती है, लड़कियां ही वहां पर पढ़ने जाती हैं, तो उस हिसाब से वो महिलाओं के लिए अलग से सीट्स हैं। बाकी पुरुष वर्ग के अंतर्गत ये है कि वहां महिला पुरुष दोनों अध्यापक हो सकते हैं, वहां लड़के लड़कियां सब पढ़ने आती हैं, तो इस हिसाब से वो कोएड स्कूल्स होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो पुरुष वर्ग लिखा हुआ है, ये कोएड के लिए लिखा हुआ है। आप लोग जाइएगा, आवेदन कीजिएगा। अब बात करते हैं वैकेंसी के लिए कि एग्जाम कब हो सकता है। देखो, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसका जो एग्जाम है वो प्री और मेंस दो माध्यम से होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, एक इसमें जो है वो प्री होगा पहले,
और प्री का प्रारूप भी मैंने आप लोगों को पहले वैसे कई बार बताया है कि पहले जो है वो प्री होगा, और प्री में भी कुछ ऐसी जानकारी है, देखो वैसे तो 28 को स्पष्ट होगी ये वाली बात, लेकिन 30 प्रश्न सामान्य के और 120 प्रश्न जो है वो आपके विषय के होंगे, तो कुल 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस आपका शायद वही रहेगा 2018 वाला, उस सिलेबस से तैयारी कीजिएगा। और इसके बाद प्री में से जो है वो 8 गुना या 13 गुना या 12 गुना, वो गुना जो है वो कम से कम 8 या होगा शायद, तो कितने गुना अभ्यर्थियों को छांटते हैं, खैर वो एक अलग बात है। कई गुना अभ्यर्थियों को छांट करके फिर उनसे मेंस की परीक्षा ली जाती है, वो मेंस में जाएंगे। और मेंस में जो है वो आपके एक हिंदी का पेपर होना चाहिए और एक हिंदी के साथ साथ आपका विषय का पेपर होगा। हिंदी का पेपर सबको देना होगा क्योंकि हिंदी भाषी प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो हिंदी का पेपर जो है वो 100 अंकों का होगा, जिसमें कि आपको एक निबंध भी लिखना होगा और 50 प्रश्न जो है आपके सामान्य मुहावरे, लोकोक्ति, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस तरह के प्रश्न होंगे जो कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं। विषय जो है आप लोगों का इसका रिटन एग्जाम होगा, इसका डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को लिखने होंगे, लिख करके, और जिसमें जो है जैसे संस्कृत वाले हैं उनको संस्कृत में लिखने पर ही चयन मिलेगा, हिंदी में लिखने पर चयन नहीं होगा, ये बात कंफर्म रख लीजिए आप लोग। जिस विषय का पेपर आपको देना है उस विषय में ही आपको, बाकी के विषय तो साइंस है या गणित है, वो तो आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख रहे हैं चलेगा, लेकिन जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू है उसमें उर्दू में लिखने में चयन होगा, तो वो उसी भाषा में लिख करके आपका चयन होगा, ये बात ध्यान में रखना। संस्कृत के विशेष संदर्भ में ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विद्यार्थियों को लगता है कि हम हिंदी लिखेंगे हमारा काम चल जाएगा, तो ये पैटर्न रहने वाला है। तो जो प्री का एग्जाम है वो जल्दी हो जाएगा, और जल्दी में मैं आपको दिखाता हूं लोक सेवा आयोग के पास कौन कौन सी डेट्स है, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लोक सेवा आयोग क्योंकि 4 सितंबर तक तो जो है वो आवेदन की प्रक्रिया ही है, और 4 सितंबर के बाद जो है फिर ऐसा होगा नहीं कि अगले दिन से आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, 1-1.5-2 महीने बाद एग्जाम होगा। तो अक्टूबर नवंबर में अगर हम देखें तो अक्टूबर में इनके पास जो डेट्स हैं वो कोई नहीं है, जुलाई के बाद आप देखेंगे अक्टूबर में इनके पास कोई डेट्स नहीं है, कि नवंबर में डेट्स हैं, नवंबर पूरा खाली पड़ा हुआ है, 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर, 30 नवंबर, ये वो कैलेंडर है जो कि आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया हुआ है। आप देखोगे ना, ये लोक सेवा आयोग का कैलेंडर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2025 का कैलेंडर है, और आयोग ऐसा करता है कि जो जिन एग्जाम्स कराने की संभावना होती है उनके लिए तिथि आरक्षित कर लेता है। और नवंबर में आप देखेंगे तो नवंबर में इनके पास 4 डेट्स हैं, सबसे ज्यादा संभावना नवंबर में पेपर होने की है, इस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। दूसरी बात यह भी है कि नवंबर में नहीं होता है तो दिसंबर में फिर आपको 2 डेट्स दिसंबर में, 21 दिसंबर, 7 दिसंबर, पर ज्यादा संभावना जो है वो नवंबर में होने की है क्योंकि 4 डेट्स खाली है। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा, और प्रवक्ता की वैकेंसी भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कहा नहीं जा सकता कि इस महीने के अगले महीने, लेकिन हाँ 1-8 महीने के अंदर अंदर आपको ये पूरी की पूरी प्रवक्ता वाला नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, वो भी अपनी तैयारी करते रहें, उनके लिए भी सेम पैटर्न रहने वाला है ये। कोई प्रश्न हो वीडियो पर कमेंट में जाकर के छोड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए प्रणाम।